नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं H1B यूएसए लॉटरी वीजा के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस वीजा की क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या-क्या इसकी अप्लाई की डेट्स है और इसको हम लॉटरी वीजा क्यों कहते हैं। और हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि रिसेंट में इस वीजा के अंदर कौन-कौन से चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से आपकी फाइल को या फिर आपके प्रोसेस को कोई इफेक्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। H1B वीजा एक ऐसा वीजा है जो यूएस की कंपनीज को परमिशन देता है एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए। तो वो कहीं से भी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वीजा 3 साल का होता है, लेकिन इसको एक्सटेंड कराया जा सकता है 3 इयर्स मोर। तो ये इन टोटल अब 6 ईयर का वीजा हमारा बन जाता है। यूएस कंपनीज बेसिकली इस वीजा के लिए 4-5 सेक्टर्स में हायर करती है। आपके आईटी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और एक दो ऐसे सेक्टर्स और भी हैं जहां से वो एम्प्लॉयज को पिकअप करते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं रिसेंट में इस वीजा के अंदर क्या क्या अपडेट्स आई है या क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो आपकी फाइल को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बताऊं, ये इसकी ओपनिंग डेट है 7 मार्च और आप इसको 25 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। सेकंड जो इसके अंदर चेंज आया है वो आया है 129 फॉर्म को लेकर, I-129 फॉर्म को लेकर उसका नया प्रोटोकॉल आ गया है कि नया फॉर्म अपडेट हो गया है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करना होगा। तीसरी एक जो मेजर चीज इसके अंदर चेंज की गई है, इसके लिए पहले आपको $10 की फीस देनी पड़ती थी, लेकिन वो अब $250 पर एप्लीकेशन फीस कर दी गई है। और इसके अंदर वो जो एम्प्लॉयज हायर करने वाले हैं वो करने वाले हैं 65,000 जनरल एम्प्लॉयज और आपके 20,000 यूएस डिग्री होल्डर्स, वो लोग इस वीजा के अंदर पिकअप करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं H1B वीजा से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में, तो जो हमारे कॉमन प्लेटफॉर्म्स है जॉब ढूंढने के लिए, लिंक्डइन, इंडीड, आप उन पे जाके इनसे रिलेटेड जॉब सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेजर इसी के लिए बना है, वो है H1Bgrader.com। तो इसके अंदर जितनी भी आपको जॉब्स मिलेगी वो सब के सब इस वीजा से रिलेटेड मिलेगी, या वो कंपनीज जो आपको इस स्पॉन्सरशिप के अंदर ले इस फॉर्म के लिए आपको अप्लाई करे, आपका फॉर्म फिल करे, वो ही आपको उसके अंदर मिलेगी। और जैसे कि जो आईटी कंपनीज होती है सब जगह, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, टीसीएस, डेलोइट, वो सब भी अपने एम्प्लॉयज को इसके अंदर रेकमेंड करते हैं या फिर उनके लिए अप्लाई करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इस वीजा को हम लॉटरी वीजा क्यों कहते हैं, जब इसके लिए अप्लाई किया जाता है इतने स्पोर्ट्स नहीं होते, वीजा एप्लीकेशन के लिए वैकेंसीज इतनी ज्यादा नहीं होती जितना लोग उसके लिए अप्लाई कर देते हैं। तो वो लोग इसमें एज अ रैंडम पिक करते हैं आपकी फाइल। ऐसा नहीं होता कि आप पहले अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो जो डेट आपको दी हुई है उस डेट के बीच में अगर आप कभी भी अप्लाई करते हैं तो आपके पिकअप होने के चांसेस उतने ही है जितने और लोगों के हैं। तो वो इस पे डिपेंड नहीं करता, ये टोटली रैंडम होता है, रैंडम प्रोसेस है। तो इसीलिए इसको लॉटरी वीजा बोला जाता है, H1B लॉटरी वीजा। अब हम बात करेंगे इसके कंडीशंस के बारे में, इसके वीजा के क्या रूल्स और क्या कंडीशंस है। तो सबसे पहले आपके पास कोई एक ऐसे यूएस एम्प्लॉयर से आपके पास एक स्पॉन्सर होना चाहिए जो आपके बिहाफ पे पेटिशन फाइल करे, आपको इस वीजा के अंदर एनरोल करे। सेकंड जो चीज होनी चाहिए वो होती है LCA। LCA इज एक लाइक एक पर्टिकुलर अमाउंट की आपको जो प्रॉपर वेज रेट है वो वहां पे जिया जाएगा या नहीं, उसका एक कंडीशन टर्म लेटर। थर्ड आपके पास होनी चाहिए आपकी बैचलर डिग्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ आपकी ऑक्यूपेशन होनी चाहिए किसी मेजर स्किल से रिलेटेड, यानी कि आईटी से रिलेटेड, टीचिंग, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इनमें से किसी पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड आपके पास एडवांस नॉलेज होनी। H1B वीजा का क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, कैसे इसको अप्लाई करना है, तो जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, आपके पास होनी क्या जरूरी है, आपकी यूएस एम्प्लॉय से स्पॉन्सरशिप, वही इसका फर्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन का। और जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपके लिए इसमें पेटिशन अप्लाई करेगा। सेकंड, वो आपको इस लॉटरी के अंदर एनरोल करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं तो इसीलिए रैंडम वो पिक करते हैं ऑन अ लॉटरी बेस्ड सिस्टम। उसके बाद आपका स्टेप आता है USCIS से रिव्यू और पेटिशन लेना। तो अगर आपका वो अप्रूव हो जाता है, उसके बाद आपका USCIS रिव्यू भी अप्रूव हो जाता है, देन उसके बाद आपको अपना बुक करना होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू आप देने के बाद अपना यूएस ट्रेवल कर सकते हैं और जाके अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। H1B वीजा की क्या फीस होती है, क्या क्या इसके अंदर फीसेस लगती है। तो सबसे पहले जो आपके एम्प्लॉयर को देने होते हैं पर एप्लीकेंट फीस, वो होती है $215। देन उसके बाद आपकी आती है फ्रॉड प्रिवेंशन फीस, वो आपको देनी होती है अराउंड $500। और एक होती है आपकी USCIS, जो मैंने आपको बताया था पेटिशन फाइल करना रिव्यू के लिए, उसकी फीस अराउंड $416 होती है।
तो अगर आप उसके बाद अपना काम सुपर फास्ट उस पे सर्विस पे कराना चाहते हैं तो आपको आई थिंक $2500 उसके लिए पे करना पड़ता है। और अगर आपकी कंपनी जिससे आप स्पॉन्सरशिप ले रहे हो या जो आपको इस वीजा पे बुला रही है उनके पास मोर देन 25 एम्प्लॉइज है तो भी आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट देना होता है, आपकी कंपनी को एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होता है, जो कि होता है अराउंड $1500 के आसपास। तो ऑन एन एवरेज ये आपकी कंपनी पे और आपके लाइक ऑल ओवर द एम्प्लॉयर और आपके वीजा प्रोसेस पे कि आप कौन सा सुपर फास्ट में कर रहे हैं नॉर्मल अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली अगर हम नॉर्मल उस पर बात करें तो 2000 से $7000 तक इसमें लग जाते हैं। H1B वीजा के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या क्या इसके लाइक आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है, आप इस पे अपने स्पाउस को ले जा सकते हैं या नहीं, उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपका ये वीजा लग जाता है तो हाँ, आप अपने स्पाउस और चिल्ड्रन को इस वीजा के अंडर यूएस बुला सकते हो H14 वीजा के थ्रू। देन उसके बाद ये कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको बहुत बड़ी आईटी कंपनीज में काम करने का मौका मिल सकता है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन्फोसिस, टीसीएस, किसी तक भी आप इस कंपनी में जॉब कर सकते हैं। और आपको क्या मिलता है, एक अच्छा अर्न करने का मौका। वही आप जो नॉर्मल वेज रेट है आप उसके बैरियर को तोड़कर थोड़े अपर वेज रेट में जा सकते हैं अगर आपका यूएस किसी कंपनी के अंदर सिलेक्शन हो जाता है और आप इस लॉटरी के अंदर अपना वीजा ले लेते हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, ग्रीन कार्ड। आप इसके थ्रू ग्रीन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये 3 साल का होता है जिसको आप बढ़ा के 6 साल तक कर सकते हैं। देन उसके बाद आप अपना ग्रीन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लोगों का, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है यूएस जाके पीआर होना, वो लोग आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये आपके लिए एक स्टेप बन सकता है आपके ड्रीम्स का। सारी चीजें अच्छी अच्छी है तो कुछ इसके लिमिटेशंस भी हो गए, तो अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस के बारे में। आपको सेम एम्प्लॉयर के साथ ही वर्क करना होगा अनटिल और अनलेस आपका जो न्यू एम्प्लॉयर है वो आपके लिए फाइल ट्रांसफर ना अप्लाई करे, और आपका जो डिपेंडेंट है उनको जॉब लेने के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि परमिशन लेनी होगी। एक और चीज की जो आपका स्टे है वो लिमिटेड होता है, लाइक मैक्सिमम आप इसको 6 ईयर तक एक्सटेंड करा सकते हो, लेकिन अगर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो आप जब तक मर्जी जैसे आगे का प्रोसेस होता है वो कर सकते हैं। तो ये इतना भी बड़ा डीमेरिट नहीं है। और इसके एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो इसलिए वीजा के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज 85,000 ही इसमें वीजा आते हैं, तो उस हिसाब से चांसेस और रिस्क काफी ज्यादा होता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है क्योंकि एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और वीजा के लाइक पोजीशंस काफी कम होती है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप एशियन कंट्री से निकलकर काफी अच्छा वहां पर अर्न कर सकते हैं। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी या एक गुड स्टेप साबित हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं मैं आपके स्ट्रेटेजी बताऊं यूएस के अंदर इस वीजा के लिए जॉब फाइंड करने की, या फिर आपको रिज्यूमे कैसे आपको उसको प्लान करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इमिग्रेशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और कंफ्यूज है, क्योंकि मैं सभी कंट्री से रिलेटेड वीडियोस अपनी चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो प्लीज लाइक, फॉलो, कमेंट एंड सब्सक्राइब।